गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार, फिजिक्स ट्यूटर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना भाई। देखो भाई, तो इसमें क्या पढ़ना है, नाम से ही पता चल जाएगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर है, इलेक्ट्रो जो वर्ड्स बना है वो चार्ज से बना है। किससे बना है? चार्ज से। और स्टैटिक जो वर्ड्स बनी है ये 11th में बहुत बार आप सुने होंगे, इसका नाम स्टैटिक्स, रुका हुआ, है ना। क्या इसका मतलब होता है? जो रुका हुआ हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां पर हो गया चार्ज, है ना भाई, और यहां पर हो गया रेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस टॉपिक में जो हम लोग बात करने वाले हैं वैसा चार्ज जो रुका हुआ हो। ठीक है भाई, रुका हुआ चार्ज क्या क्या कर सकता है, यही पढ़ना है। तो मैं एक लाइन में अगर इसको लिखूं कि, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक स्टडी, है ना, स्टडी ना अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रेस्ट चार्ज, है ना भाई, रेस्ट चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे? एक तो फोर्स की बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे फील्ड की, और तीसरी बात करेंगे पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक सिंपली चार्ज के चलते फोर्स होती है। जो फील्ड है ना, फील्ड ये बहुत सारे वर्क कर सकती है ना। काइनेमेटिक्स में लेके चल जा सकती है, काइनेमेटिक्स, मोशन, है ना, एक्सेलरेशन, वहां पर प्रोजेक्टाइल का भी इस्तेमाल ये कर सकती है। पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट लेकर आ सकती है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इसकी ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट में होगी। फील्ड जो है गॉस थ्योरम लेकर आएगा, है ना, गॉस थ्योरम को लेकर आएगा, और साथ में क्या लेकर आएगा? कैपेसिटर को भी लेकर चला आएगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सिंपली आपको फोर्स है। चार्ज यहां पर जो बात है, चार्ज मतलब वैसा चार्ज की बात करनी है, जैसे मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, इस तरह का कोई मटेरियल, मतलब कि एक रॉड ही मान लीजिए, रॉड, तो इस पे चार्ज सिंपली क्या होगा? रुका हुआ रहेगा, है ना, रुका हुआ। तो ये रुका हुआ चार्ज क्या क्या कर सकता है, ये हमको इसमें पढ़ना है। तो बेसिकली क्या पढ़नी है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके। तो यहां पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करना है। तो यहां पर लिखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट, है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो अगर एकदम बेसिक बात किया जाए ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें बेसिक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है ना, किसी मटेरियल क्या है? प्रॉपर्टीज है जो अदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज, तो किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में बन के आता है। जैसे आपको मेटल स्फीयर दे देगा और कहेगा कि इस बॉडी पे हमको नेगेटिव चार्ज लाना है, तो कैसे आएगा? तो हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग बात करते हैं अगर बेसिक कंसेप्ट में, कि बेसिक कंसेप्ट में आप यही जानते हैं कि चार्ज जो होती है, चार्ज
है ना, वो नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये बात होती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की अब बात करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हम किसी बॉडी को कैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, ये बोर्ड का क्वेश्चन है ना। ये बेसिक बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव होता है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि किसी मेटल स्फीयर को हमको नेगेटिव चार्ज करना है, तो इसका प्रोसेस और तरीका बताओ। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में हम एक बात करते हैं, Na सोडियम है ना, सोडियम एटम, इसको बात करते हैं क्या, सोडियम एटम की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे ना कि एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कि उस पर चार्ज क्या है, जीरो है कि नहीं, चार्ज क्या है, जीरो। ये तभी संभव है जब इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। तो एटम जो होते हैं, एटम, ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम, और ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिकली, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, इलेक्ट्रिकली क्या है भाई, न्यूट्रल है ना, ये आउट हो गया। इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब सवाल ये है ना कि हम सोडियम एटम को चार्ज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे ना उनको हम लोग चार्ज करेंगे, तो क्या तरीका है ये हमको जानना है इसमें। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही होता है कि Q जो नेट है, Q नेट का मतलब नेट चार्ज, नेट चार्ज इस पे क्या है, जीरो है, नेट चार्ज जीरो है ना। अब इसको हम लोग विस्तार से, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट चार्ज में। तो हम क्या करते हैं कि इस सोडियम जो एटम है, सोडियम एटम, इसमें हम लोग ये जानते हैं कि 11 क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 क्या है, प्रोटॉन है ना, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। तो हम क्या करते हैं कि लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q1 मान लेते हैं, है ना, Q1 है ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, एन इलेक्ट्रॉन क्या मान रहते हैं, Q1 है ना, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या मानते हैं, Q2 मानते हैं, Q2। तो फॉर सोडियम, फॉर Na एटम, फॉर Na एटम, Na एटम के लिए क्या लिखेंगे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या, Na एटम के लिए चार्ज जो होगा Q11 Q1 प्लस 11 Q2, और ये क्या हुआ, चार्ज ऑफ सोडियम एटम। तो ये क्या होगा, जीरो, क्योंकि एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये हो गए जीरो। तो यहां पर लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू 11 Q1 प्लस 11 Q2, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, 11 Q1 माइनस 11 Q2, है कि नहीं। तो ये बात आई, Q1 इक्वल टू माइनस Q2, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना भाई, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यूज, उसकी मान, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड ऑपोजिट इन नेचर, एंड ऑपोजिट इन नेचर, एंड ऑपोजिट इन नेचर,
ठीक है भाई, अपोजिट इन नेचर। नेचर में क्या होते हैं ना, साइन में उल्टा होते हैं। तो कैलकुलेटेड वैल्यूज है, क्या कैलकुलेटेड वैल्यूज है, Q1, ठीक है ना, Q1 इज इक्वल टू माइनस ई, और Q2 क्या हो गया, प्लस ई, है ना। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसकी जो मान है कैलकुलेटेड वैल्यूज है, कैलकुलेट करके ये वैल्यूज लाई गई है। इसका मान हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम वैल्यूज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कैपिटल सी है ना, कैपिटल सी सिंबल है कूलम का। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गई, कूलम हो गई। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये और प्रोटॉन का चार्ज ये, ठीक है। तो कोई भी एटम या कोई भी मटेरियल अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये है कि उस पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो नेट चार्ज क्या हुआ, जीरो हो गया। नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। ओके, तो हम लोग अब ये बात करना है कि किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है ना, कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो हम अगर बात करें यहाँ पे एक डायग्राम अगर बनाएं, सोडियम एटम की डायग्राम बनाएं, सोडियम एटम की डायग्राम बनाते हैं। तो सोडियम एटम में आप तो देख लिए कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अक्सर हम किसी भी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हम किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं। क्योंकि ऐसा बेसिक में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस से वो काफ़ी बंधा हुआ रहता है, तो उसको निकालना कठिन काम है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक सर्कुलर पाथ में लाइक वेव घूमते रहता है, तो जो घूमते रहेगा ना, मटेरियल से निकालना आसान काम है, उसको निकालते। यानी कहने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, बस सीधी सी बात है ना। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन यानी किसी मटेरियल से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो अगर सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप केमिस्ट्री में ऐसा पढ़े होंगे कि अगर ये आप सोडियम लेते हैं, सोडियम, तो अगर यहाँ पर हम डायग्राम की बात करें तो 11 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और 11 इसका प्रोटॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं और 11 प्रोटॉन है, ऐसी बात है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको एक डायग्राम में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, है ना, इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लाइक इस तरह से, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाना है, 11। तो ये सोडियम एटम है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई जाती है फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना, कंप्लीट करने के लिए, और एक केमिस्ट्री की भाषा है ना। और यहाँ पर दिखाई जाती है 8, है ना भाई, 8 यहाँ पर दिखाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दिखाया, तो 8 और 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, है ना भाई, 11 हो गए। तो इसमें फिलहाल क्या है भाई, इसमें फिलहाल कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, प्रोटॉन है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इसमें क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, जरा समझिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। और यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर क्या होता है, 11 प्रोटॉन रहता है, उसको तो आप निकाले नहीं, है ना। तो 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, निकाल दिए। तो बच कितना गया, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q नेट इज इक्वल टू 11, बोलिए 11 क्या है, प्रोटॉन, ठीक है। और क्या है भाई, 10 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, हुआ कि नहीं। तो हमने क्या बोला था, इसको बोला था, इसको हमने पॉजिटिव नाम दिया था, है कि नहीं। ये वाली क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस ई, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 माइनस ई भी लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। यहाँ पर इक्वल मान दिया गया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
जो शुरू में बताए थे, ये बताए थे क्या, प्रोटॉन, और ये कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो Q1 बराबर माइनस ई और Q2 बराबर प्लस ई। तो आपको मिला क्या, प्लस ई मिला। इसका मतलब है कि बॉडी चार्ज हो गई, है कि नहीं, बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर लिखेंगे टू गिव अ पॉजिटिव चार्ज फॉर एनी बॉडी, है ना, टू गिव पॉजिटिव चार्ज टू एनी बॉडी वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी, है कि नहीं, ऐसा बोलेंगे ना भाई। तो यहां पर लिखेंगे टू गिव पॉजिटिव चार्ज, टू गिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ एनी बॉडी we have to remove the electron from body, यानी किसी बॉडी को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हो सकते हैं या ऐड करने हो सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। नाउ अब जरा देखिएगा, नाउ इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर देते हैं, इसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसी डायग्राम में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जरा देखो, ऐड करते हैं, क्या करते हैं भाई, ऐड, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इसके अंदर। क्योंकि निकालने और ऐड करने की बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के करेंगे, क्योंकि ये यहां पर है, पैक है, पूरा उससे बंधा हुआ है। तो नाउ when an electron add, इसमें ऐड कर रहे हैं, है ना भाई, ऐड कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, देखिए तो Q इज इक्वल टू, ये तो बेचारा 11 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे 11 और इसका मैंने नाम दिया था क्या, Q2 प्रोटॉन को, और यहां पर क्या हो गया, 12 हो गया, 12 क्या हो गया, Q1। चूंकि 11 तो पहले ही से था, एक मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका इतना। तो इसको लिखेंगे क्या, 11E, यहां पर क्या लिखेंगे, 12 माइनस ई, है कि नहीं। तो यह आ जाएगा कितना, माइनस ई, मतलब कि हमने बॉडी को नेगेटिव चार्ज बना दिया, है ना। तो क्या इसमें किया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। तो लिखेंगे टू गिव नेगेटिव चार्ज, है ना, ऑफ एनी बॉडी वी हैव टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आई बात, है ना, एकदम बेसिक बात है भाई, एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। तो यहां पर लिखेंगे कि यानी ऐसे करेंगे कि टू गिव नेगेटिव चार्ज ऑफ एनी बॉडी, वी हैव टू ऐड, क्या करना पड़ेगा भाई हमको, वी हैव टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द बॉडी, ठीक है। ये बेसिक आपका चार्ज की कंसेप्ट है कि क्या इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसमें ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग हेडिंग देंगे अब, है ना, चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि किसी बॉडी को हम कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो एक जो हमारे पास जो चार्जिंग है, इसमें एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चार्जिंग ऑफ बॉडी में हम एक बात लिख सकते हैं कि यह एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी मटेरियल में या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं।
चार्ज करने की जो तरीका है तो उसको लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस, है ना, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which we add or remove, है ना, remove the electrons, ठीक है भाई, रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मटेरियल से या किसी भी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, तो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। समझ में आया बात, बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो ये पता चल गया कि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो या उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ये आपको मालूम होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से चार्ज करते हैं। तो पहला जो है ना, पहला है वो है चार्जिंग ऑफ, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या ये बड़ा पुराना नाम है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बहुत पुराना कंसेप्ट है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग, है ना, और चार्जिंग बाय रबिंग, है ना। रबिंग का मतलब इसमें ना घसीटने की बात कर रहा है ना। फ्रिक्शन क्या होता है, दो बॉडी में क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, एक दूसरे पर चलती है, फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि when one body, है ना, rubbed to other body, then electron transfer, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। जैसे इसको अगर रब करते हैं, है ना, किसी मटेरियल दूसरे मटेरियल पर, या इस कपड़े पर करते हैं, इसे रब करते हैं, है ना, तो इसमें से कुछ मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है। अब आप कहोगे कि तो इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर है, इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, पर है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, कम चार्ज प्रोड्यूस होगा, कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, है ना। तो जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ऐसी बात आती है, चार्ज प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट नेचर की चार्ज प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, डिफरेंट नेचर, है ना, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस। जो भी चार्ज इस पे आती है वो अलग अलग नेचर की होती है ना, अलग अलग नेचर का मतलब इस पे अगर पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव है, इस तरह की बात हो रही है, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होती है। अब जैसे मान लो कि इस तरह की हम बात करते हैं, है ना, इस तरह की बात करते हैं, जैसे कि एक हम ग्लास रॉड ले लेते हैं, ग्लास रॉड, है ना, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, है ना, इसको रब करते हैं। मान लें कि यहां पर एक सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ, यहां पर एक सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। अब इस सिल्क क्लॉथ में इस ग्लास रॉड को क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, इस तरह से रब करते हैं, है ना। तो जब रब करते हैं ना, तो इस पे क्या आ जाती है, इस पे आती है आपको, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाती है कि नहीं, ठीक है ना। और इस पे क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर गया है, ट्रांसफर किया है। समझ में आया, है ना। एक्सपेरिमेंटली ये देखी गई है कि ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ पर क्या करते हैं, उस पर रबिंग करते हैं, तो इस सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव आता है। अब निगेटिव इस पे क्यों आ गया, इस पे पॉजिटिव क्यों आ गया। अब इस बात को देखना होता है ना कि किसकी बॉन्ड मजबूत है, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लो कि आप हाथ को इस पे रगड़ो, है ना, दीवार पे रगड़ो, तो मजबूत कौन
है ना। तो जो कमजोर होगा उसमें से निकलेगा, है कि नहीं। इस तरह की बात है यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो ग्लास रड, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से अगर रगड़ते हैं तो निगेटिव चार्ज इक्वायर्ड बाय ऑप्शन ग्लास रड, सिल्क क्लॉथ, इस तरह के अपना बना सकता है। उसी तरह से बहुत सारे हैं पेयर्स करके। एक है आपको इवोनाइट रड, है ना। एक इवोनाइट एक मटेरियल होती है जिसको क्या बनाई जाती है, रड बनाई जाती है। इवोनाइट एक मटेरियल है। तो इवोनाइट रड को, है ना, अगर आप रबिंग करते हैं, अब क्या करते हैं छोटू कि एक इवोनाइट रड, है ना, इसकी भी क्या होती है, इवोनाइट एक मटेरियल है जिसकी रड बनाई जाती है। इवोनाइट रड है, ये है क्या, इवोनाइट एक मटेरियल है जिसकी रड बनाई जाती है, इवोनाइट, है ना, इवोनाइट रड, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पर रखे हुए क्या कैट फॉर है ना, कैट फॉर ना, बिल्ली होती है ना, बिल्ली के गर्दन पर जो बाल है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्ली के गर्दन पर जो बाल है उस पर अगर इसको हम रगड़ते हैं, घसीटते हैं, तो इस पे निगेटिव आ जाती है कि नहीं, और इस पे पॉजिटिव चल जाती है सेम अमाउंट में। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा है ना चार्जिंग बाई कंडक्शन, ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, एक बॉडी पे चार्ज हो और दूसरे पे चार्ज नहीं हो, तो उसको कांटेक्ट में लाते हैं। चार्ज प्रोड्यूस, ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू, है ना, ड्यू टू कम्स इन कांटेक्ट। जब दो बॉडी किस में आती है भाई, कांटेक्ट में आए, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाओ तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगी ज्यादा से कम के तरफ। इसमें क्या होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, सेम नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होती है ना, अलग अलग नेचर की चार्ज नहीं, सेम नेचर की चार्ज प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कोई मटेरियल है, ठीक है, और इस पे चार्ज क्या है, प्लस प्लस, इस तरह से चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहां पर कोई एक बॉडी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। जब कांटेक्ट में आएगी बॉडी, है ना, जब दोनों बॉडी किस में आ जाएगी, कांटेक्ट में आ जाएगी, तो इस पे भी क्या आ जाएगा, अपना चार्ज का, इस पे भी अपना चार्ज आ जाएगा, मतलब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो सेम नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होती है। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। ये नहीं पूछता बोर्ड में, बहुत कम पूछता है। जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग का मतलब तो हम लोग चार्ज कर रहे हैं बॉडी को, है ना। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना। इंड्यूस होने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक बॉडी की प्रॉपर्टीज दूसरे में आ जाए बिना टच किए, है ना, इंडक्शन होता है। इसमें से कांटेक्ट में नहीं आएगा, नहीं उसको हम लोग रबिंग करेंगे। रबिंग में भी कांटेक्ट में आती थी, इसमें भी क्या आता था, कांटेक्ट में लाना पड़ता था। इसमें जो है ना दूर ही रहेगा और उस पर चार्ज आ जाएगी,
ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि when two bodies comes near, दो बॉडी कहाँ आती है, नजदीक आती है ना, नजदीक लाते हैं। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड, ठीक, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, है ना, अब उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। सपोज दैट नाउ वी हैव टू चार्ज अ मेटल स्फीयर, है ना, अ मेटल स्फीयर। हम क्या करना चाहते हैं कि एक मेटल स्फीयर को चार्ज करना चाहते हैं, मेटल स्फीयर को चार्ज करना चाहते हैं। अब ये मेटल स्फीयर है भाई, तो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, पता है आपको मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो मेटल स्फीयर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उसको हम चार्ज करना चाहते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में मैंने बताया है कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं इंडक्शन के माध्यम से, तो उसको कांटेक्ट में नहीं लाना है, अपोजिट नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होती है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि एक मेटल स्फीयर है, उसको हमको चार्ज करना है, ठीक है। ठीक है छोटू, मेटल स्फीयर है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि तुमको अगर पूछेगा ना कि एक मेटल स्फीयर है, उस पर निगेटिव चार्ज लाओ, है ना, सवाल ऐसा रहेगा कि एक मेटल स्फीयर रखा हुआ है, तो मेटल स्फीयर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, तो उस पर तो कोई चार्ज है नहीं। सवाल ये है कि आप एक मेटल है, उसको आप पॉजिटिव चार्ज कर दो या निगेटिव चार्ज कर दो। मान लो कि मेटल को हमको निगेटिव चार्ज करनी है, उस पर निगेटिव चार्ज लानी है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं कि ये मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर है, और इसको हम लोग यहाँ पर ग्राउंड पे रखते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड दे देते हैं। क्या देते हैं इसको, इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसको हम लोग रख देते हैं। चूंकि ग्राउंड पे रखेंगे तो ये चार्ज नहीं होगा, चार्ज प्रोड्यूस होते जाएगा और ग्राउंड में चलते जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग पर रख दिए हैं। अब यहाँ पे क्यू नेट क्या है, फिलहाल 0। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसमें प्रोटॉन है, या जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक हम यहाँ पर ग्लास रॉड लाते हैं, ग्लास रॉड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्लास रॉड, ठीक है ना, ग्लास रॉड की बात करते हैं। अब इस ग्लास रॉड पे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। क्यों पॉजिटिव चार्ज मैंने इस पर क्यों रखा, क्योंकि हमको इस पर निगेटिव चार्ज लाना है, ठीक है। तो मेटल स्फीयर है, तो एक बेसिक बात और भी जानते होंगे चार्ज के बारे में, शुरू में ही बोला था कि चार्ज जो होती है किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। तो इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि सेम नेचर के जो चार्ज होंगे ना, ये वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को ठेलते हैं, और डिफरेंट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो इसमें क्या है, ठीक है, इस पर हम मान लेते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि इस मेटल को हमको निगेटिवली चार्ज करना है, ठीक है भाई, तो हमने इस पे पॉजिटिव रख दिया। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना होता तो हम इसको निगेटिव करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अब इसमें आपको मिलेगा। तो ये मेटल है, तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसके बाद पढ़ेंगे इसी बात को। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, ये भी क्या है, पॉजिटिव हो, तो एक दूसरे को क्या करती है,
रिपेल करती है। रिपेल का मतलब बाहर फेंकने की कोशिश करती है, और अट्रैक्ट करने का मतलब एक दूसरे को आपस खींचने की कोशिश करती है ना, ऐसी बात होती है। ये एक नेचर है इसके। तो हम क्या कर रहे हैं बात को यहाँ पर जब इसको पास में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी निगेटिव चार्ज होगी ना, इस साइड आ जाएगी, है कि नहीं। जितनी भी निगेटिव चार्ज होगी इसमें, वो इसके तरफ खींचा जाएगी, पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा अपने तरफ, है कि नहीं। और इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ ठेल देगा, मतलब कि दो साइडेड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या, प्लस प्लस, ये वाला आधा एरिया में हमने प्लस प्लस दे दिया, और आधा वाला कवरेज एरिया में माइनस माइनस दे दिया, चूंकि इक्वल है दोनों। क्लियर है इतना बात। अभी भी क्या है ये, है ना, अभी भी नेट चार्ज क्या है, जीरो है, मतलब ये न्यूट्रल है। चार्ज तो दिखाई दे रहे हैं, चार्ज इस पे है, पर नेट चार्ज जीरो है। हमको नेट चार्ज कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो अब क्या करना है इसको, है ना, देखिए यहां पर फिर से एक डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। या इसमें आप एक बात लिख सकते हैं, इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज ना रिपेल द प्रोटॉन, है ना, इसकी प्रोटॉन को क्या करती है, अट्रैक्ट, है ना। पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज रिपेल द प्रोटॉन ना, क्या कर दिया, इसमें बाहर की तरफ ठेल दिया। एंड निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। बट क्यू नेट क्या रहा, जीरो। सो, है ना, स्फीयर क्या है, न्यूट्रल है। नाउ अ मेटल स्फीयर कनेक्टेड विथ अर्थ, ध्यान दीजिएगा, कनेक्टेड विथ अर्थ। नाउ अ मेटल स्फीयर कनेक्टेड विथ अर्थ बाई अ मेटल वायर से, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। समझ में आई बात। इसको हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग। तो अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, मेटल वायर के माध्यम से ये वाली जो चार्ज है वो अर्थ में चली जाएगी, है ना। अर्थ की पोटेंशियल बहुत लो होती है, तो चार्ज को क्या करती है, खींचती है, चार्ज को ये खींच लेगी। इस चार्ज को नहीं खींच पाएगी, क्यों, क्योंकि ये वाली जो चार्ज है ना, वो इससे अट्रैक्टेड है, खिंचाया हुआ है इधर। ये इसको पकड़ के रखा है, नेगेटिव चार्ज को, और इसको ठेल रहा है इसको, तो बेचारा ये अर्थ में चला जाएगा। देन अब क्या होगा भाई, जब इसको अर्थ से हम लोग कनेक्ट करेंगे, देन ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल स्फीयर, है ना, मेटल स्फीयर गो टू अर्थ, है ना, अर्थ में चला जाएगा, है ना। तो बच क्या जाएगा भाई, देखिए ऐसे ऐसे मेटल स्फीयर है,
इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इंसुलेटिंग स्ट्रैंड लगा दिए और यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ऐसे ही अपना कनेक्ट रहेगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, इसको अर्थ में इस तरह से अर्थिंग का सिंबल है ना, क्या है, अर्थिंग का सिंबल है। तो सभी जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो ग्राउंड में चले जाएंगे। क्या है, ग्राउंड है, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंड। इसका नाम है अर्थिंग। इसको हम लोग अर्थ में एक तार को धंसा दो, है ना, उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो साला चला गया। अब क्या करना है, अब ऐसा नहीं करना है कि इसको क्या करना है, इसको हटा लो। तो फिर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज भी कहां चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसको कनेक्शन इसका काट दो, कनेक्शन काट कर इसको हटा लो, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज आ गया इस पे। अब इसे कनेक्शन को काट कर इस रॉड को हटाइए। जब इस रॉड को हटाएंगे तो ये जो निगेटिव चार्ज है ना वो पूरा मेटल स्फीयर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, चारों तरफ निगेटिव चार्ज फैल जाएगी। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि मेटल स्फीयर निगेटिवली चार्ज हो गई। अब मेटल स्फीयर ना निगेटिवली चार्ज हो गई। अब कैसे भाई, देखो इसको, है ना, देखो अब क्या करना है, रॉड को भी हटा देना है ना, रॉड को भी हटा दिया और इसको स्टैंड पर लगा दिया, ऐसे स्टैंड। अब ये क्या होगा ना, अर्थिंग जब हट जाएगी तो ये निगेटिव चार्ज वन साइडेड नहीं रहेगा, चारों तरफ इस पर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। देखो इसे फैल गया, इस तरह से फैल गया, है ना, ये निगेटिवली चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, है ना। तो इस तरह से आपको सवाल पूछ सकता है कि अगर बॉडी को, है ना, निगेटिव चार्ज करना है ना, फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर निगेटिव चार्ज, अगर मैं बात करूं किसका, निगेटिव चार्ज की, है ना, फॉर निगेटिव चार्ज। अगर आप निगेटिव चार्ज स्फीयर को करना चाहते हैं, इसी स्फीयर को निगेटिव चार्ज करना चाहते हैं, तो आपको इसके पास में पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ेगा, है ना। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सीबीएसई बोर्ड में ये सब पूछता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें ये पूछता है। इस पे अगर यहाँ लाएं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। प्रक्रिया ये है, तरीका ये हो गया। अगर आप मान लेते हैं कि आप किसी मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, यहाँ पर लिख जाएंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना। किसी मेटल स्फीयर को आप क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं, तो ये मेटल स्फीयर है, तो इसके पास में आपको क्या लाना होगा, जो भी मटेरियल इससे रहेगी उस पर निगेटिव चार्ज रहेगी, है ना, निगेटिव चार्ज, लाइक दिस। तो इस पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आया, इस पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। मेटल को, किसी मेटल के स्फीयर को चार्ज करने का ये तरीका है। ओके, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नोट में ही लिख रहे हैं, नोट में तीसरा जो है कि यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है, कूलम्ब, है ना, कूलम्ब बोलते हैं इसको, और इसका सिंबल होता है सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, इसको नाम देते हैं कैपिटल सी। दूसरी बात है कि ये स्केलर है ना, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर, स्केलर, ठीक है। तीसरी बात है कूलम्ब, कूलम्ब इज वेरी लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट, है ना। यूनिट बड़ी है और क्वांटिटी बहुत छोटी है। क्वांटिटी क्या है, 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो छोटी क्वांटिटी को मापने के लिए बड़े मेजरमेंट का जरूरत नहीं पड़ती, छोटा मेजरमेंट लेते हैं ना। सो इसको हम लोग लिखते हैं
so we write, so we used, ऐसे लिख सकते हैं, we used मिलीकुलम, मिलीकुलम या माइक्रोकुलम, नैनोकुलम, इस तरह की बात लिखते हैं, है ना। और ये छोटी छोटी बात है, 10 to the power -3 कूलम, 10 to the power -6 कूलम और 10 to the power -9 कूलम। ठीक है, ठीक है भाई। तो छोटे छोटे अपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं। जनरली आपको वैल्यू ना कूलम में नहीं रहेगा, 10 कूलम 15 कूलम ऐसा वैल्यू नहीं रहेंगे। जब भी रहेंगे ना माइक्रो में रहेंगे, 2 माइक्रो कूलम, है ना, 2 नैनो कूलम, इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है ना। चार्ज के बारे में इतनी बात हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बोर्ड में आती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। तो हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें पहला जो है प्रॉपर्टीज, उसका नाम है, पहला जो प्रॉपर्टीज है उसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी, है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब होता है एडिशन। ठीक है भाई, एडिशन मतलब जोड़, है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। सो, है ना, सो वी कैन ऐड लाइक अ नंबर, लाइक अ नंबर। ठीक है ना। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन ऐड लाइक अ नंबर फॉर नेट चार्ज, फॉर क्या? नेट चार्ज। नेट चार्ज के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है इस तरह की, और इस पर इस तरह से क्या है, इस तरह से चार्ज है आपके पास। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है? -4 चार्ज है, प्लस 2 चार्ज है, -3 चार्ज है। तो इसकी जो क्यू नेट अगर हम बात करें, क्यू नेट, तो सिंपली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। कैसे? प्लस क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4 फिर प्लस 2 और -3। तो ये क्या हो गया? ये हो गई आपको, है ना, ये कितना हो जाएगा? -7 और +3, तो हो जाएगा -4Q। यानी क्या हो गई? बॉडी जो हो गई, बॉडी वो निगेटिवली चार्ज हो गई। बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। जो ये बॉडी है वो क्या है? निगेटिवली चार्ज बॉडी है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि जो चार्ज किसी बॉडी पे प्रोड्यूस होगा, है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा, है ना। यानी चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, चार्ज प्रोड्यूस्ड
ऑन द बॉडी, चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। है ना? चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे मान लीजिए इस तरह की बात करते हैं, कंडक्टर है, ठीक है, यहां भी क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक, इस तरह की हम डायग्राम कुछ बना देते हैं। यहां पर मेटल है तो यहां पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करते हैं। तो इस पे क्या हो गया, प्लस क्यू, इस पे क्या हो गया, माइनस क्यू, प्लस क्यू और क्या हो गया, माइनस क्यू। इस तरह का अपना चार्ज आ गया। तो कह रहा है कि चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल n इंटू ई। मतलब कि n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए, और वो इंटीजर क्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस, प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है ना। q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n इक्वल टू क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहां पर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर n इक्वल टू 1, तो Q बराबर प्लस माइनस E, प्लस इसके लिए और माइनस इसके लिए। अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो 2 इंटू ई। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर सकते हो ना, कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होती है E, तो या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 100, ठीक है ना। तो इन जनरल n इंटू ई। n जो होता है, n इज नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, मतलब 1/2 इस तरह से नहीं होना चाहिए, है ना, √2 इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, या 1/5 इस तरह की बात नहीं, 1/2 1/3 इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट इंटीजर होनी चाहिए। बस सिंपल बात है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा, ठीक है। और एडिटिविटी का मतलब कि हम किसी बॉडी के नेट चार्ज को जोड़ सकते हैं, अगर नेट चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिवली चार्ज, अगर नेट चार्ज निगेटिव तो वो बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा अभी कि किसी भी मेटल स्फीयर के या किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, यहां तक हमने पढ़ा है ना। पहला लेक्चर में हम लोग ये बात कर चुके हैं, है ना, चार्ज के टाइप्स, है ना, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, एक और हमने बात किया है। नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के बाद हम लोग नेचर ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, फिर फोर्स पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स पर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।